शशिभूषण मेहता और जीत का श्रेय दो पहलुओं को जाता है। ये कुशवाहा समाज के कर्ता धर्ता हैं और हमारे साथ ठाकुर समाज के कर्ता धर्ता हैं। ये जो आपने देखा आंकड़ा जो सबको एक पचीदा समावेश में डाल दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 12वें 14वें राउंड वहां पे देवेंद्र सिंह अपने बढ़त को बना रखे थे, लेकिन जैसे ही आंकड़ा गिरा गिरता गिरता सीधे आंकड़ा जीत की तरफ पहुंच गया, जहां शशिभूषण मेहता के समर्थकों में हर्ष और उल्लास, जहां सुबह से मायूसी वहां दोपहर के बाद शशिभूषण मेहता के जयकारे लगने लगे। आइए हम उनके कर्ता धर्ता और ठाकुर समाज के पलामू जिला के अध्यक्ष बात करेंगे, क्या कहना है, क्योंकि सबकी सांसें अटकी हुई थी, इनकी भी अटकी हुई थी कि कहीं कोई चूक ना रह जाए, लेकिन चूक नहीं हुई। वो चूक जीत में बदली। आइए हम बात करते हैं, क्या कैसे सबकी सांसें थमी हुई थी, अटकी हुई? ऐसा कुछ नहीं था। पांकी की जनता पूरे जान चुकी थी जे कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता के जीत पक्की है। पहले से लोग अनुमान लगाए हुए थे। सबसे पहले मैं पांकी की जनता को बधाई देता हूं जे ये गरीब गुरबा का जो पर दिलों का धड़कन कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी हैं। एक एक गरीब गुरबा के दिलों पर ये राज करने वाले व्यक्ति हैं और यह जानते थे ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रहा है। कुछ लोग सोच रहे थे जैसा, लेकिन वैसा नहीं था। हम लोग पूरे अंदर से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था जो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और यह पांकी की गरीब गुरबा जनता का जीत हुई है। और इसलिए मैं पांकी के प्रत्येक गरीब गुरबा जनता को बधाई देना चाहता हूँ जो फिर से दोबारा डॉक्टर शशिभूषण मेहता को जिताकर बहुमत देकर खुशी का जाहिर किया है और जाहिर करके यह संदेश देने का काम किया है जो हमेशा डॉक्टर शशिभूषण मेहता पांकी विधानसभा का नेतृत्व करते रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक ये पांकी विधानसभा का नेतृत्व करते रहेंगे। इनकी जीत के लिए इनको पूरे समाज की ओर से बधाई, शुभकामना, आगे बढ़ते रहें। ठाकुर जी, ये जो बच्चन जी, ये जो जीत थी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उधर देवेंद्र सिंह ताल ठोक रहे थे, कांग्रेस के लाल सूरज ताल ठोक रहे थे, एक भूचाल मचाने वाला प्रत्याशी जो जनता के बीच विनोद सिन्हा थे, उधर मुमताज खान, इन सबको पटकनी देकर क्या ऐसी रणनीति बनाई। खैर, मोदी में तो पार्टी था और हो गया, पर रणनीति इसमें बड़ी तेज गति से चली, जो पूरा से पूरा साफ हो गया और शशिभूषण मेहता अपार मतों से। पहला तो बाहरी लोगों को कुछ लेना देना नहीं है यहाँ से, और लोग आते हैं जाते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है पार्टी की जनता को। लेकिन विधायक जी का हमेशा जब से चुनाव जीते 5 सालों, तो 5 साल जो हम लोग देखे कि 30 दिन में 30 दिन यह पाके में अपना कहीं गरीब गुरबा का जाना, शादी में जाना, किसी बेटी का शादी है तो उसमें कुछ सहयोग करना, चाहे जो मुजुट्ठी हो तो उसमें जाना, मतलब छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाना। इसलिए जनता से इतना लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, हमेशा जुड़ाव रखते रहे। जब भी किसी बहनों का दिक्कत हो तो विधायक जी खड़े हो जाते थे। सिलाई मशीन भी दिए बहनों के लिए, वो भी अपना सब लोगों का सहयोग रहा और भरपूर सहयोग रहा। कुछ बाहरी लोग आते हैं, अपना पानी की बुलबुला तरी बिलबिलाते हैं, चले जाते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ना है। मैया सम्मान योजना जो 13 तारीख को वोटिंग थी, 12 तारीख को टपाटप पैसे गिरे थे, वो भी काम नहीं आया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के। देखिए, आना ही नहीं है। सरकार का जो नियत था वो सब तो सरकार उनकी बन रही है, चलिए शुभकामना है। अब मैया सम्मान योजना में वो कहे हैं जो 2500 देंगे। अब देखिए सरकार बनने के बाद उनका क्या बजट होता है, क्या करते हैं, अब तो उनकी अपना अति है, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं।
लेकिन अब वो बताएं कि भाई अब तो कंटिन्यू करना चाहिए, लोगों को जो बोले हैं वो वादा तो पूरा करना चाहिए। इसके पहले बोले थे युवाओं के लिए, तो 5 साल में वादा नहीं पूरा किए। अगर अब भी लगता है पूरा करना चाहिए तो फिर वही छलवा हो जाएगा। तो ये बच्चन ठाकुर थे जो पूरी जीत की आपको सारा कुछ बता दिया। और मैं बताते चल, यहाँ पे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के बेटे भी मैदान में थे, लेकिन उनको पछाड़ते हुए शशि भूषण मेहता अपने कार्य और लक्ष्यों की वजह से अपार मतों से विजय हुए। और जैसा कि आपने देखा, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो मनातू हो, चाहे वो सकबरवा हो, विजय जुलूस, विजय पताका, जयकारों और नगाड़ों के साथ निकला और कान से निकले विधायक। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।